हेलो माय डियर, माय नेम इज़ अमरेश चौधरी और आप लोगों का अमरेश हर्ष एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आज ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है? नेचर ऑफ लाइट। यू नो, नेचर ऑफ लाइट लिख लीजिए आप लोग। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? ठीक है, लाइट का नेचर कैसा होता है? लाइट एक्चुअल में है क्या? देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करता है, इनेबल्स अस टू द सी थिंग्स। यू नो, लाइट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स। यहां से सोर्स से एक लाइट स्टार्ट होती है, कहीं उसका सोर्स तो होगा ही ना। और लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ी और आपकी आईज यहां पे है, आंखें यहां पे है, ठीक है, तो ये लाइट क्या होती है? आपकी आंखों पे एंटर करती है और आई से होते हुए हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है। तो तुम कहोगे क्या सर लाइट, बहुत लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी आंखों की जो लाइट होती है, अरे आपकी आंखों की कोई लाइट नहीं होती जनाब। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करती है और वो जब आपकी आंखों पे आती है तब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइट सोर्स होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद आपकी आई जो है नॉर्मल आई होनी चाहिए। इस पे जब लाइट आएगी तो वो आंखों पे जाके रेटिना होता है, मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में। रेटिना पे इमेज बनता है और फिर हमारा वहां से फिर एक सिग्नल जाती है हमारे ब्रेन को और हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम लोग देख पाते हैं और फील कर पाते हैं। तो व्हाट इज लाइट? लिख लीजिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। क्लियर है? अब तुम कहोगे सर लाइट जो है वो कैसा होता है? ठीक है, क्या ये EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या क्या ये किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है क्या? देखिए, इसको कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, यू नो, देयर आर टू नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रे नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसी को रे थ्योरी भी कहा जाता है, रे थ्योरी। इसी का दूसरा नाम है पार्टिकल थ्योरी। रे थ्योरी से अच्छा नाम है इसका पार्टिकल थ्योरी। और सेकेंड वाले को कहते हैं वेव थ्योरी। मीन्स यू कैन से दैट देयर आर टू थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? फर्स्ट वन इज कॉल्ड पार्टिकल थ्योरी, जिसको किसने बताया था जी? न्यूटन जी ने बताया था सबसे पहले। वेव थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? हाइगेंस। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसके अंदर, फ्रेगेंस, फ्रेजनेल्स, ये सब ने इसको कंप्लीटली बूस्टअप किया। तो यू नो देयर आर टू नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? लाइट इज ऑलवेज मेड बाय सम पार्टिकल्स। देखो, अगर ये लाइट हमारे पास आ रही है इधर से, ठीक है, इधर से हमारे पास लाइट आ रही है, तो इसका मतलब है, ये थ्योरी कहती है कि लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल को लेके आ रही है। ठीक है, समझ में आई बात है? जैसे आप लोग भी देख रहे हो अपने आप को, ठीक है, या घर में लाइट, जहां पे आप लोग पढ़ रहे होंगे लाइट आ रही होगी, तो वो लाइट क्या होती है? लाइट जो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि लाइट अपने साथ कुछ पार्टिकल को लेके आ रही है। अब इस पार्टिकल को क्या कहते हैं पता है? फोटोन कहते हैं। ठीक है,
इसी थ्योरी को कॉर्पल्स भी, कुछ लोग इसको कॉर्पल्स भी कहते हैं, इसीलिए इसको कॉरस्पुलर थ्योरी भी कहते हैं। रे थ्योरी को ही पार्टिकल थ्योरी कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी मीन्स लाइट इज ऑलवेज मेड बाय द कॉर्पल्स और फोटोन। दिस थ्योरी इज कॉल्ड कॉरस्पुलर थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी of ray theory of light, which is given by the Newton. Clear है? What is the wave theory? Light is made by the wave. पहले समझ लीजिए, फिर मैं लिखा भी दूंगा। लाइट किससे मिलकर बना है? वो वेव से मिलकर बना है। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या है कि लाइट टेढ़ी टेढ़ी जाती है? इसकी भी स्टोरी बताता हूं मैं। जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे एक भैया थे, उनको मैंने पूछा कि लाइट क्या होता है, हमको रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा दीजिए। ठीक है, 9th या 10th में था मैं, सॉरी, मैंने कहा 10th में। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन चैप्टर मुझे पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला जानते हो? लाइट जब भी आपके पास आती है तुमको क्या लगता है? वो इंप्रेशन जमाने के लिए बोले, लाइट जो है क्या लगता है तुमको, सीधा सीधा आता है? नहीं, लाइट ऐसे ऐसे तुम्हारे पास आती है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब सांप की तरह आती है, लेकिन मुझे दिखती क्यों नहीं है? पता है तुमको नहीं पता ना, दिखती नहीं है लेकिन होता इस तरह से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बताता हूं, उन्होंने बताया तो ठीक, लेकिन वो पूरा डिफाइन नहीं कर पाया, अच्छे से मुझे समझा नहीं पाया। मैं बताता हूं। लाइट जब भी, मान लो सपोज करो यहां पे सोर्स आपके पास है, यहां से यहां पे लाइट आएगी, तो कॉर्पल्स थ्योरी कहती है कि लाइट हमेशा सीधा सीधा ऐसे आएगी जी, और पार्टिकल के फॉर्म में ऐसा आएगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है? कॉर्पल्स थ्योरी। ठीक है, यही वेव थ्योरी क्या कहता है कि लाइट यहां से, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी। तो तुम फिर मेरी तरह क्वेश्चन करोगे कि सर मुझे ऐसा दिखता क्यों नहीं है? ठीक है, अरे भाई अगर इसको आप डेलिकेटली देखोगे तो दिखेगा, लेकिन ये जो इतना बड़ा बड़ा वेवलेंथ है ना, इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ नहीं होती है, मतलब कहने वाले ऐसे होती है एकदम छोटी, कि लगता यही है कि स्ट्रेट ही आ रही है, इस तरह से। समझ में आई बात है? तो कहने का मतलब है कि इसमें जो वेवलेंथ होती है, मतलब ये जो ऐसे तुम देख रहे हो यहां से यहां तक, इसको वेवलेंथ कहते हैं बेटा, लैम्डा कहते हैं। ये वेवलेंथ बड़ी छोटी होती है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रेट टाइप का ही दिखता है, यही कहने का मतलब है। ऐसे आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो वेव थ्योरी कहती है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पार्टिकल थ्योरी भी यही कहती है कि लाइट की स्पीड एक्यूरेट में 3 नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.997 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखने का तरीका अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। क्लियर है? और ये स्पीड कहां पे है? ये स्पीड वैक्यूम में है। यू नो, दिस इज इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट। तुम कहोगे सर अगर किसी मीडियम में अगर लाइट को पास कराए तो क्या इसमें भी इसकी स्पीड इतनी ही रहेगी क्या? आंसर है नहीं, इसकी स्पीड कम होते चली जाती है। आगे मैं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसके बेसिस पे जिस मीडियम में जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसमें उतनी ही लाइट स्लो हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है मैक्सिमम स्पीड की लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और किसी भी पार्टिकल की लाइट इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, स्पीड इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज करो तुम इसको फेंकना चाहते हो, या बुलेट की स्पीड भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड नहीं होगी, हमेशा उससे कम होगी। लाइट स्पीड इज ऑलवेज ऑप्टिमम स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रेडिएशन का नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो नाउ अब मैं लिखा देता हूं आपको, व्हाट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यू नो, particle nature of light, the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second, and light consists of particles which travel in a straight line, and these particles are called photons. उस पार्टिकल को क्या कहते हैं?
फोटोन कहते हैं। ये क्या एक्चुअल में ये होता क्या है, ये एनर्जी का पैकेज होता है, पैकेज ऑफ एनर्जी। इसी को कॉर्पल्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्पल्स। सो यू कैन से दैट दिस एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन विच इज द कॉर्पल्स। इसको न्यूटन ने सबसे पहले दिया था, तो इसी को न्यूटन्स कॉरस्पुलर थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, वेव थ्योरी लिख लीजिए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is propagated या which is traveled from one place to the other in form of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर तुम कहोगे सर क्या मीडियम जरूरी है क्या इसमें, आंसर है नहीं। देखिए सन से लाइट हमारे पास अगर आती है, बीच में बहुत जगह वैक्यूम रहती है, पता है, और बहुत बार फिर बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे गैसेस रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो लाइट जब यहां से आती है तो देखो यहां वैक्यूम में भी चली आती है, यहां भी चली आती है, और इसके बाद हम लोगों के पास पहुंचती है। उसको कोई रोकता वोकता नहीं है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात है? इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, यहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहां पे इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन रुकता ये नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझ में आई बात है? नाउ सब टॉपिक लिखिए, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट बिहेव एज अ रे। जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है लाइट, तो ये किस तरह का बिहेव करती है, रे की तरह बिहेव करती है। ये हमेशा एक रे के फॉर्म में चलती है, माना एक जगह से निकलेगी सीधे सीधे चली जाएगी। ये वेव के नेचर में भी जाती है। मैंने क्या बताया था कि वेव के नेचर में ये जाती है। तो ये कैसा नेचर हुआ, रे नेचर। इसको कौन सा नेचर कहते हैं बेटा, वेव नेचर। नेक्स्ट क्या होता है, इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर। ये पार्टिकल के फॉर्म में जाती है, ऐसे ऐसे स्ट्राइक करती है, पार्टिकल नेचर। सो देयर आर 3 postulates about the light, you can say। या light behave as a ray, wave as well as particle nature। अब रे नेचर को कौन डिफाइन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं बताऊंगा आगे कि जब किसी मिरर पे लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है तो ये रिटर्न हो जाती है, बाउंस हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रे नेचर को डिफाइन किया। वेव नेचर, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस, ये सब डिस्कस करेंगे। जब एक लाइट के ऊपर दूसरी लाइट कोई पड़ जाती है, देखिए एक लाइट वेव ये पहला है और ये दूसरी लाइट वेव है, जब इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो फिर एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आता है। इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये कौन डिफाइन करता है, वेव नेचर डिफाइन करता है। पार्टिकल नेचर कौन डिफाइन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने सुना भी होगा, सोलर प्लेट आप लोगों ने देखा होगा बेटा। सोलर प्लेट में क्या होता है पता है, एक सोलर प्लेट सिलिकॉन का प्लेट होता है। इस पे जब लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है तो यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये पार्टिकल के फॉर्म में स्ट्राइक करता है और यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इसीलिए इसको पार्टिकल नेचर कहते हैं। और पार्टिकल नेचर को कौन डिफाइन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एंड व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मीडियम, व्हाट विल हैपन, इफ देयर इज अ मीडियम, लाइट अगर इस पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या क्या बातें हो सकती है, 3 बातें हो सकती है। पहला क्या हो सकता है कि ये मीडियम इसको एब्जॉर्ब कर ले, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां से लौट के चली जाए लाइट, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लाइट आई और ऐसे बैंड करके चली गई, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन।
कहने का मतलब यह हुआ कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो तीन बातें हो सकती हैं। तीन। पहला क्या हो सकता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन, बाउंस कर गया। तीसरा उसको पार करके चला जाता है, पासेस थ्रू। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है तो मैं पूछूंगा कि क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकती है और रिफ्रैक्शन हो सकती है। ये तीन चीज छोड़कर और कुछ नहीं होती है। तो जब रिफ्रैक्शन होती है तो क्या होती है मैं बताऊंगा कि जब एक मीडियम अगर आपके पास ये है और ये मान लो सपोज करो ये वाटर है और यहां पे लाइट ऐसे आ रही है, तो तुम क्या सोच रहे हो? सीधी सीधी चली जाएगी? नहीं जाएगी। क्या होगा पता है? ये थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। इसी को बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। तुमको अगर सर अगर यही मीडियम में लाइट अगर सीधे सीधे ऐसे आ रही है तो सीधी चली जाएगी। जब एंगल पे आती है तभी वो बेंड करती है। तो व्हेन ऑब्लिकली लाइट कम टू द सरफेस देन इट गेट बेंड। व्हेन इट विल कम स्ट्रेट लाइन देन ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। क्लियर है? प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है वो हमेशा स्ट्रेट वे में जाती है। ठीक है? इसके बाद एक थ्योरी दिया था, उसको कहते हैं फर्मेट्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फर्मेट्स थ्योरी, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेगी, वो शॉर्टेस्ट टाइम लेता है। इसी को तब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, यू नो, मीन्स किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में कितना कम से कम टाइम वो लेता है, दिस इज कॉल्ड फर्मेट्स थ्योरी। तो लिख लीजिए, लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विच में नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हो भी सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं भी हो सकती है। एंड यू नो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है? एंड दिस लॉ इज ऑलवेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आगे बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्लियर है? नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लीजिए। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज कीजिए ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, यहां पे लाइट ऐसे आई, क्या हो जाएगा? बाउंस कर जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? सपोज कीजिए यहां पे आई, ये ऐसे बाउंस करके चला गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट on striking the smooth surface is called reflection of light. क्लियर है? अब देखिए अगर ये स्मूथ सरफेस है, एग्जांपल तो मिरर ले सकते हो। ठीक है? ये स्मूथ सरफेस है, यहां पे लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है? तो जब यहां पे ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है? अब जानते हो यहां इस पॉइंट पर एक ऐसे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। चलिए मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये 90 डिग्री बनाता है यहां सरफेस पे, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। ठीक है? ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, ये जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। यस और नो? और ये नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है, इसको क्या कहते हैं पता है? आई कहते हैं। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, यू नो, एंगल ऑफ
incidence, and this angle is called R, means angle of reflection. Angle of reflection. Clear है? तो you know this ray is called incident ray, means ray incident on smooth surface is called incident ray. The ray which bounce back from the incident smooth surface is called reflected ray, and perpendicular to the mirror or perpendicular to the smooth surface is called normal. क्लियर है? अब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर जानते हो हमेशा इक्वल होगा. अगर ये 30 डिग्री पे आ रही है रे तो ये भी 30 डिग्री पर ही जाएगी. 40 डिग्री पे आ रही है तो 40 डिग्री पे जाएगी. मतलब एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या होता है? इक्वल होता है. अब तुम कहोगे सर एक बात तो समझ में आ गई, दूसरी बात क्या है? देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, सारे इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है. तो ये दोनों लॉ को मिला के क्या कहते हैं पता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. Clear? Second, angle of I is equal to angle of R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Clear है? अब इसी पे कुछ और बातें करते हैं. सपोज कीजिए ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस जिसको आप मिरर कहते हो, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है. अगर लाइट तुम कहोगे सर इस तरह से आ रही है, इसी पे ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, तब क्या होगा? देखिए नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि देखो नॉर्मल भी इसी जगह पे है, यहीं पे नॉर्मल भी है, तो नॉर्मल के साथ ही हमेशा एंगल देखा जाता है. तो इसी के ऊपर पड़ रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ आई कितना हो गया? 0. यस और नो? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर. जब एंगल ऑफ आई 0 है तो एंगल ऑफ आर भी कितना होगा? 0 डिग्री. यस और नो? तो यू कैन से दैट एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर. इसका मतलब जब लाइट ऐसे आ रही है तो वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है. तो व्हेन लाइट कम नॉर्मल टू द सरफेस देन लाइट रिट्रेसेस द सेम पाथ. मतलब उसी पाथ पर क्या हो जाती है? रिट्रेस कर जाती है. कहने का मतलब लाइट अगर ऐसे आ रही है तो फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक है. एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर. तुम कहोगे सर अगर सपोज कीजिए मिरर आपके पास इस तरह से है, थोड़ा कर्व्ड है, और ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इसको ON कहते हैं, परपेंडिकुलर, N फॉर नॉर्मल. अगर एक लाइट यहां से ऐसा कर रही है, इसको जस्ट टच करके जाती है, जैसे मूवी नहीं कहते जस्ट टक से टच करके मौत ने छू के आ गया, तो ये सपोज करो ये लाइट मौत नहीं, ये लाइट है, लाइट इसको जस्ट छू के चली गई इधर, तब क्या होगा? तो यू नो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ आर भी कितना हो गया? 90 डिग्री. सो इफ एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 90 देन यू कैन से एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री. दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस. इसी को क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं. एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था. तो यू नो ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होती है कि जब लाइट उसको जस्ट टच करते हुए जाती है, मतलब कहने का मतलब टेंजेंशियल वे में जाती है, जस्ट टच करते हुए जाती है. एंगल ऑफ आई 90 डिग्री, एंगल ऑफ आर इज 90 डिग्री. क्लियर है? नाउ न्यू टॉपिक लिखिए. इमेज. व्हाट इज इमेज? इमेज किसको कहते हैं? जब लाइट कहीं पे, दो लाइट एक दूसरे को कट कर रहा है किसी सिंगल पॉइंट पे, तो उसको इमेज कहते हैं. अगर मान लो यहां से लाइट ऐसे आ रही है और या तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर कहीं इसी ऐसे गई और यहां पे कट कर दिया, तो दो रेस जब किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का ये इमेज होता है, ठीक है. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. You know there are 2 types of image, real image as well as virtual image. रियल इमेज क्या होता है? जिसमें मतलब फिजिकली दो लाइट जो है एक दूसरे को टच करती है, ठीक है. और वर्चुअल में क्या होता है? जस्ट लगता है कि टच कर रहा है, ठीक है, जस्ट टेंड्स टू. रियल में नहीं. तो व्हाट इज द इमेज? लिख लीजिए. व्हेन अ नंबर ऑफ रेज
starting from a point after reflection or refraction meet at another point is called image. There are two types of image. First one is the real image, second one is the virtual image. Clear hai? What is the real image? If two or more than two light rays after reflection or refraction actually meet at a point, actually meet करे, the image formed is known as real image. And you know, real image is always inverted. मैं आगे बताऊंगा, ये हमेशा उल्टा होता है. And obtained on the screen. रियल इमेज को आप स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं. वर्चुअल इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर. जैसे इमेज ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस इन मूवी इज द एग्जांपल ऑफ रियल इमेज. उसको हम लोग क्या करते हैं? जाके सिनेमा हॉल में देख के आते हैं. नाउ लिखिए, व्हाट इज वर्चुअल इमेज? इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट appears टू मीट. रियल में मीट नहीं करता है, लेकिन वो क्या लगता है? लग रहा है कि किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है. appears टू मीट. when produced backward, the image is called virtual image. क्लियर है? वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा सीधा होता है. जैसे तुम एग्जांपल देख लो, ये सपोज करो ये लाइट ऐसे जा रही है और ये लाइट यहां पे ऐसे जा रही है, तो तुम क्या देख रहे हो? ये दोनों तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन हम लोग इसको डॉट लाइन से ऐसे पीछे मिला देते हैं. देखिए यहां पे मिल रही है. तो कहने का मतलब है ये हमारा इमेज हो गया. आई फॉर इमेज हियर. क्लियर है? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर. अब तुम फिर मेरे से पूछो, सर मिरर किसको कहते हैं? पहले ये तो बताइए, फिर टाइप में बताइएगा. ठीक है, पहले मिरर क्या होता है? देखो, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे. ठीक है, ये नहीं कि अभी कर रहा है बाद में नहीं करे, या मतलब एक लाइट को पहचानेगा दूसरे को नहीं पहचाने, ऐसा नहीं. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे. तो मैंने अगर कोई पूछे व्हाट इज मिरर, तो क्या कहोगे आप? प्लेन और कर्व्ड सरफेस which is silver polish of one side and which do the regular reflection. एग्जाम्पल बताता हूं. आप एकदम कांच का एक प्लेट ले लीजिए, ग्लास प्लेट होता है ना, उसको ले लो. तुम कहोगे क्या सर ये मिरर है? नहीं बेटा, मिरर अभी नहीं है. अब इस मिरर को क्या करते हैं? इसको बैक साइड में ना ऑपेक कलर से कलर कर दीजिए. ठीक है, इसलिए तुम देखो ना, घर में ऐसा करना, मिरर को खोल के देखना, पीछे साइड में तुमको ना बहुत बार पीला कलर का या ऑरेंज कलर का रहता है, डार्क कलर कर दिया जाता है कि लाइट अंदर पार ना हो सके. और ऊपर साइड में क्या करते हैं पता है? सिल्वर कर देते हैं. देखना, एकदम डिटेलिंग यही होती है. बहुत लोग क्या कहते हैं, सर ये पीछे वाला सिल्वर है. अरे पीछे वाला सिल्वर नहीं है भाई. या बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि डायरेक्टली सिल्वर कर दिया गया. ये है, ये मान लो ग्लास प्लेट है, ऊपर में डायरेक्ट सिल्वर कर दिया और कुछ नहीं किया. ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मिरर ये है. ठीक है, अच्छा यूनिक मिरर जो है यही है, और टेक्निकली यही मिरर है कि बैक साइड में आपको क्या करना है? डार्क कलर कर देना है, और ऊपर साइड में क्या करना है बेटा? सिल्वर कर देना है, सिल्वर्ड. ठीक है, अगर तुम सिल्वर्ड नहीं भी करते हो तो भी ये इमेज है, दिखेगा तुम्हें. बहुत बार देखना, या कि कोई ग्लास है तुम्हारे पास, ग्लास को ना डेन साइड पे कहीं पे रख दीजिएगा तो आपको अपना इमेज दिख रहा होगा उसमें, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं दिखता है. तो इसलिए अच्छा मिरर बनाने के लिए क्या है? बैक साइड में आप डार्क कलर कर दीजिए जिससे लाइट पास ना हो सके, और ऊपर साइड में सिल्वर कर दीजिए. ठीक है, देखो एक्चुअल में सिल्वर जो है समझते हैं लोग कि चांदी, सर चांदी का लेयर चढ़ा देते हैं, सिल्वर मीन्स चांदी. ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं करते, लेकिन पुराने जमाने में सिल्वर ही करते थे. महाराजा, राजा महाराजा का जो घर में ग्लास लगा होता था ना, उसमें ऊपर में सिल्वर लगा देते थे, चांदी, इसलिए उसमें फेस सब और अच्छा दिखता था. ठीक है, लेकिन यहां पे सिल्वर नहीं है, सिल्वर कलर किया जाता है. ये समझने वाली बातें हैं. ठीक है, तो ये जब आपने सिल्वर कर दिया, तब अब ये क्या बन गया? ये बन गया मिरर. ठीक है, क्यों? मिरर का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने कि या तो प्लेन सरफेस हो या कर्व्ड सरफेस हो, लेकिन क्या करते हैं? उसको सिल्वर्ड कर दिया जाता है, और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे. अब चेक करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है या नहीं, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, हम लोग साइंस वाले हैं भैया. ठीक है, अगर लाइट आ रही है यहां पे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन देखो ऐसे चली जाएगी.
अगर यहां पे आ रही है तो भी चली जाएगी, यहां पे आ रही है तो भी चली जाएगी। तुम देख रहे हो ना, ये रेगुलर सरफेस फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्शन को, मींस यू कैन से दैट दिस इज द मिरर। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा करते हैं, हम लोग जो घर में खाना खाते हैं ना, उस थाली में भी हम लोग जो फेस देखते हैं वो भी तो मिरर है। हाँ आंसर, वो भी मिरर है बेटा, मिरर टाइप है, नॉट मिरर, क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा या नहीं पता चला, गंदा अगर है तो नहीं करेगा, ठीक है, कहीं कोई सरफेस कर्व्ड है तो अच्छा से नहीं करेगा। एक्चुअल में मिरर वही है जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे। क्लियर? तो कहने का मतलब देखिए, बहुत सारी चीज आप मिरर कह सकते हैं, मैंने अपनी बुक में लिखी हुई एक जगह कि एवरी ऑब्जेक्ट इज मिरर, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो लाइट स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वो टेक्निकली उतना अच्छा डेफिनेशन नहीं हुआ। टेक्निकली डेफिनेशन क्या हुआ? जो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सके, दिस इज कॉल्ड मिरर। ठीक है। अब अगर कर्व्ड सरफेस है, तुम कहोगे सर अगर ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है या ऐसा सरफेस है, तब क्या करेंगे? ठीक है, क्या ये भी मिरर है? आंसर है ये भी मिरर है। वो कैसे? तो वो मैं बताता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज द प्लेन मिरर? व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, देखो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? प्लेन है, that is called plane mirror. So what is the definition of plane mirror? A mirror in which reflecting surface is plane, that is called plane mirror. And when reflecting surface is curved, this is called spherical mirror. Example, एक ग्लास का बॉल ले लो, जरूरी नहीं है कि ग्लास, लेकिन हमने यहां पे लिया ग्लास का बॉल और इसको बीच में कट कर दीजिए, तो कैसा दिखेगा? एक पार्ट ऐसा हो जाएगा, एक पार्ट ऐसा हो जाएगा। यस और नो? अब ऐसा करते हैं, इस वाले में अंदर साइड से डार्क कलर कर देते हैं, ये जो डार्क कलर का एग्जांपल है, और बाहर साइड में, आउटर साइड में हमने क्या किया? सिल्वर्ड कर दिया। तो यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? ये अगर लाइट मान लो यहां पे ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं पता है? कॉन्वेक्स। माना जो वैक्स का मतलब ही होता है उभरा हुआ, तो जो उभरा हुआ है, निकला हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें देखिए, आप इसमें क्या करो, बाहर साइड से डार्क कलर कर दीजिए और अंदर साइड में सिल्वर्ड कर दो, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ? बल्ज इन, माना अंदर के तरफ देखो। जब ऐसे है, इस तरह से हाथ ऐसे करो, ऐसा है, तो इस मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं पता है? कॉनकेव मिरर। केव माना गुफा, जो गुफा बनाता हो, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, वंस मोर। व्हाट इज द मिरर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज मिरर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? प्लेन मिरर कितने टाइप्स के होते हैं जी? वन टाइप का, जिसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है जो प्लेन होता है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं बेटा? कॉनकेव, जो गुफा की तरह बनता है ऐसा। सेकंड वाले को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, जो वल्ज आउट होता है, मतलब ऐसे होते हैं उल्टा। ठीक है, तो ऐसे मिरर को कौन सा मिरर कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर है मेरी बातें? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर का। लिखिए, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सपोज करो एक प्लेन मिरर आपके पास ये है, प्लेन मिरर है, तो ऑब्वियसली मैं इस साइड में बोल सकता हूं कि ये डार्क कलर किया है जी। ठीक है, ये डार्क कलर है, और आउटर साइड में ये सिल्वर्ड है। देखो ये सिल्वर कर दिया मैंने, ये सिल्वर्ड है, एक्चुअल में ये सिल्वर्ड होता है। क्लियर है? अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग रख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। सपोज करो एक आदमी है जो खड़ा है, ये इसका पैर है जी, और ये इसका माउथ है। क्लियर है? अब इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी। देखो यहां पे कहीं पे रूम में लाइट तुमने करके रखा है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं होता, मिरर के पास अपना लाइट नहीं होता है, ये तभी दिखेगा जब कोई लाइट होगी वहां पे। तो ये ऑब्जेक्ट, घर में लाइट आपके पास है,
तो लाइट यहां से क्या होगी, लाइट इस पर पड़ेगी और यहां से लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगी। जब लाइट ऐसे गई तो फिर वो बैक आ जाएगी ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो एक लाइट यहां से गई और एक लाइट यहां से जाएगी, तुम कहोगे सर यहां से भी जा सकती है, यहां पे हाँ सारे जगह से जा सकती है, लेकिन हम लोग बाउंड्री बना देते हैं, एक यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है। ठीक है, जब ये लाइट ऐसे जा रही है तो क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। एंगल ऑफ मतलब इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ आई इज इक्वल आल्सो एंगल ऑफ आर। देख लो जो एंगल यहां पे बन रहा है वही एंगल यहां पे भी बनेगा। यस और नो। अब तुम कहोगे सर इसका इमेज तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, 2 पॉइंट कहीं पे कट ही नहीं रहा है, तो कैसे आप बोलेंगे इमेज ऐसा है। जब यहां पे आपको नहीं दिखे तो इसको क्या करो, डॉट लाइन से पीछे बढ़ा दो और जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही डिस्टेंस इधर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये लाइट जो है यहां से जो है वो आगे की ओर चली जाएगी, लेकिन इमेज बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैक साइड ऐसे डॉटेड लाइन से मिला सकते हैं। यस और नो। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसका नाम सी रख दो, इसका नाम डी रख दो। कुछ दिख रहा है क्या, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। ये ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या दिख रहा है, सी डी है। क्लियर है। तो इसी तरह से जब भी हम लोग अपना इमेज देखते हैं मिरर में, तो जितना आगे देखना, तुम मिरर के अगर फ्रंट लेते आज आने लगोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि क्लोज आते जा रहे हैं, ऐसे तुम दूर जाओगे तो लगेगा दूर जाते रह रहे हैं। तो यहां भी वो होता है, जितना आप क्लोज जाते हैं उतना ही वो क्लोज दिखेगा, जितना आप दूर रहेंगे उतना दूर दिखेगा, मतलब ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। और तुम देख रहे हो यहां पे डॉटेड लाइन से मिला है, क्योंकि एक्चुअल रे ट्रेवल नहीं कर रही है, हम लोग डॉट लाइन से मिलाए हुए हैं, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि जितना फ्रंट में है उतना ही बैक साइड में है। ये ऊपर की तरफ है माउथ इसका, तो यहां पे देखो उसमें भी इमेज अपना तो मिरर में देखना तुम्हें भी लगेगा ऊपर साइड ही माउथ है, मतलब इमेज इज आल्सो इरेक्ट। यस और नो। तो कैसा इमेज का नेचर होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज हियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यू नो दिस इज द प्लेन मिरर, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस और नो। इसके बाद जितना ऑब्जेक्ट आगे की ओर है उतना ही इमेज उतना पीछे बन रहा है, तो एट द क्या कह सकते हैं, सेम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द मिरर, इमेज इज सेम डिस्टेंस बैक साइड ऑफ मिरर, ऐसा लिख देते हैं। इसके बाद अगर ये आदमी कहीं अगर है और अपना हाथ ऐसे कर रहा है, देखना लेफ्ट हैंड कर रहा है, तो लगेगा उधर से कि वो राइट हैंड दिखा रहा है। तो इस वर्ड को क्या टेक्निकली क्या कहते हैं पता है, लैटरली इन्वर्टेड। क्या कहते हैं बेटा, लैटरली इन्वर्टेड। यस और नो। एंड यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर क्या है, इक्वल है, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अगर मैं पूछूं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, देन यू शुड से इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम डिस्टेंस बैक साइड ऑफ द मिरर, and you know laterally inverted. Yes or no. And angle of I equal to angle of R and same size as object. Clear? लिख लीजिए इसको कि अगर कोई प्लेन मिरर है और वो इमेज बना रहा है तो कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज ऑफ डिस्टेंस, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। क्लियर है। एंड यू नो दिस इज द लैटरली इन्वर्टेड। अब एक टॉपिक और इसमें करा देता हूं, सब टॉपिक। ठीक है, लिखिए सब टॉपिक का नाम, नंबर ऑफ इमेजेज। नंबर ऑफ इमेजेज। आप लोग बाल कटाने के लिए गए जाते होंगे, या गर्ल्स सब जो है वो लोग ब्यूटी पार्लर कभी जाती होंगे, या अपने से नहीं जाती होगी, मम्मी सबको देखती होगी जाते हैं जाते हुए। तो ब्यूटी पार्लर में देखना क्या होता है, या जहां बाल कटाने आप जाते हैं वहां क्या होता है, आप देखते होंगे आप लोगों को ऐसे चेयर पे बिठा दिया जाता होगा। एक बच्चा बोल रहा है नहीं सर मुझे चेयर पे नहीं बिठाया जाता, हम लोग वहां सर बरगद पेड़ के नीचे बैठते हैं, कहीं भी। सामने क्या करते हैं वो लोग, एक मिरर रख देते हैं। ठीक है,
और दूसरा मिरर देखना, वो लोग ऐसे टेढ़ा जैसा एक मिरर लगा देते हैं और आपको यहां सामने बिठा देते हैं और वो बाल काटता रहता है। एक्चुअल में वो ऐसा क्यों करता है पता है? क्योंकि आप यहां बैठे हो, बार्बर क्या कर रहा है? आपके बाल काट रहा है। सामने एक मिरर है और दूसरा मिरर पीछे है, तो सामने बाल काट रहा है तो आपको सामने भी दिख रहा है मिरर में और आपके बैक साइड में भी दिख रहा है, ठीक है। और आपको पता है आपके साइड से भी दिखेगा, अगर इधर बाल काट रहा है तो इधर भी दिखेगा। तुम कहोगे सर सामने और पीछे सिर्फ है तो साइड वाला कैसे दिखेगा? हाँ, यही तो खेल है, जानते हो। और तुम गौर करना कि जब तुम यहां पे तुम अकेले बैठे हुए हो और वो आपका वो जो है बार्बर है, अब यहां पे तुम्हें दिखेगा कि एक यहां पे तुम दिख रहे हो, एक यहां 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 दिख रहे हो, बहुत सारा तुम दिखोगे, है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? वो सिर्फ 2 मिरर रखा हुआ था, फिर भी तुम्हारे बहुत सारी इमेजेस कैसे बन गए? समझ रहे हो मेरी बात? कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूं। एक्चुअल में देखिए, ये दोनों मिरर को अगर ऐसे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिला दो तो देखो दोनों एक एंगल यहां पे बना रहा है, थीटा बना रहा है। यस और नो? ऑब्वियसली थीटा एंगल बना रहा है। तो तुम्हारा कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा जानते हो? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। क्लियर है? क्या फॉर्मूला होता है? 360 डिग्री अपॉन थीटा। ऐसा कब होता है? जब ये इवन नंबर आंसर में आता है, इवन इंटीजर। लिख सकते हैं आप कॉपी में कि n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा व्हेन n इज एन इवन इंटीजर। तुम कहोगे सर अगर इवन ना आए तो क्या करना है? -1 कर देना है। n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1 व्हेन 360 अपॉन थीटा इज ऑड इंटीजर। समझ में आ गई बात है? सपोज करो यहां पे 30 डिग्री एंगल है, 2 मिरर को ऐसे 30 डिग्री पे रखा गया है, जरूरी नहीं कि टच किया गया है, दूर से भी ऐसे करोगे तो देखो ऐसे अगर मिलाओगे स्ट्रेट लाइन तो तुम्हें 30 डिग्री दिखेगा ना, वही। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इफ, यदि ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? 360 अपॉन 30। 0 0 कट, 3 से कट कर दीजिए, कितने इमेजेस बन गए? 12। जब तुम घर में भी कर सकते हो, जब 2 मिरर को तुम इस तरह से 30 डिग्री पे जाके रख दोगे ना तो क्या होगा पता है? नंबर ऑफ इमेजेस 12 बन जाएंगे, ठीक है। तुम कहोगे सर अगर ऐसा करें कि 30 डिग्री ना ले, कोई दूसरा वैल्यू ले ले, 45 ले ले, चलो वो भी चलेगा। तो यू नो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन 45, ठीक है। 45 है तो 45 टू जा 90, ठीक है, 8 नंबर ऑफ इमेजेस। यस और नो? तुम कहोगे सर अगर ऑड नंबर आ रहा हो तब क्या करेंगे? तो -1 कर देंगे, ठीक है। ऑड नंबर अगर है तो क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर ऑड नंबर आ रहा है तो वो तुमको भी काउंट कर रहा है वो, ठीक है। तो क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको मैं कंक्लूड करता हूं, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया है, पूरा ये कंक्लूजन है मेरा। कंक्लूजन पे जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट इज एन एनर्जी पैकेट विच ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लाइट कभी भी रेस्ट में नहीं रहता। तुम कहो सर मेरे घर में ट्यूबलाइट तो रेस्ट में है, अरे ट्यूबलाइट रेस्ट में है भाई, ट्यूबलाइट रेस्ट में है, लेकिन उससे निकलने वाली लाइट कभी भी रेस्ट में नहीं है, ठीक है। तो यू नो लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेज। देयर आर 2 थ्योरीज ऑफ लाइट, वेव नेचर एज वेल एज द पार्टिकल नेचर। क्लियर है? इसके बाद वेव नेचर क्या करता है? लाइट ऑलवेज प्रोपेगेटेड इन वेव फॉर्म ऑफ वेव, प्रोपेगेटेड ना चलता है, ठीक है, वेव के फॉर्म में चलता है। पार्टिकल नेचर क्या हो गया? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द पार्टिकल फॉर्म। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है। यहां तक क्लियर है? फिर फर्मेट्स प्रिंसिपल बताया था कि वो लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को चूज करती है, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज नहीं करती है। जितना कम से कम टाइम में पहुंच सके वो वाला काम वो करती है। वो ये नहीं कि मतलब सबसे छोटा पाथ है और बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल है तो ऐसा नहीं होता है।
वो हमेशा कम वाले टाइम को चूज करता है, क्विकेस्ट पाथ को चूज करता है। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉनकेव, सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? व्हाट इज द इमेज? तो इमेज क्या होता है? जब दो रे किसी पॉइंट पर कट करते हैं तो इमेज बनता है। ठीक है, इमेज दो तरह के होते हैं, रियल इमेज जब एक्चुअली कट करते हैं, और जब लग रहा है कि कट करेगा जी, ठीक है, तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो या कर्व्ड हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन हाँ जो रेगुलर रिफ्लेक्शन करे उसको मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है वो प्लेन मिरर हो गया, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर का पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर हो गया। वो दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव, किसी को ऐसे ऐसे दिखाना, बोलो कॉनकेव मिरर दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। किसी को ऐसे ऐसे दिखाना, कॉन्वेक्स मिरर दिखा रहे हैं। प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता था? ठीक है, प्लेन मिरर का जो इमेज होता था लैटरली इन्वर्टेड, यस और नो। इसके बाद कैसा होता था? बिहाइंड द मिरर एंड यू नो वर्चुअल, इरेक्ट। और फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होता है जी, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा इफ दिस इज इवन इंटीजर। और अगर 360 अपॉन थीटा इवन नहीं है तो माइनस, मतलब ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग? -1 कर देंगे, ऑड नंबर आ जाएगा। क्लियर है? सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में हम लोग फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर का कौन कौन सा पार्ट होता है, फोकस किसको कहते हैं, प्लेन क्या होता है, ये सब सारी बातें उसमें। उसके बाद पोल क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट लाइन में कोई लाइट आती है तो वो क्या करती है, ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में जानेंगे। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।